प्रभु ने सहायता किया है, इसके प्रभु के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आंख बंद कीजिए, सिर झुकाएंगे, हम प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। स्तोत्र। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, अनुग्रहकारी वर सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारा प्रेमी दयालु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाम में हम स्तुति करते पिता, धन्यवाद कर। इसहाक के परमेश्वर, इस्राएल के पवित्र परमेश्वर, यहोवा निसी, यहोवा शालोम, यहोवा यीरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए, हमारा उद्धार के लिए पप्पा, हालेलुया, आपके उपस्थिति में अनुग्रह की सिंहासन के सामने हमेशा हम खड़े होकर प्रभु अनंत काल की राज्य के आशीर्वाद पाने के लिए पिता, आपके एकलौते पुत्र को हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमारा श्राप को मिटाने के लिए पप्पा, प्रभु यीशु मसीह को बलिदान होने के लिए सौंप दिया पप्पा, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पिता, पवित्र आत्मा से अभिषेक किया पप्पा, कोटि कोटि धन्यवाद। आज का यूथ मीटिंग आपके हाथ में सौंप रहा हूं पप्पा, आपकी इच्छा पूरी हो जाए इन जीसस ने, शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। इस पूरा जगह को यीशु की रक्त के द्वारा शुद्ध किया पप्पा, धन्यवाद। जवान लोग चारों तरफ से आने के लिए कृपा अनुग्रह देता है पप्पा, धन्यवाद। ओ हालेलुया, शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। गानाओं में, आराधना में पप्पा, वचन में आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। आपकी ओर से आया हुआ बात प्रकट होने के लिए सहायता की, सारे महिमा आपको देते पिता, प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तुझ रहबर है, तुझ है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू
परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। हम सब जन प्रार्थना करेंगे यूथ मीटिंग के लिए कि चार दिशाओं से यूथ लोग हमारे कलीसिया में आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते हुए हम ये प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम 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 पिता, धन्यवाद 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 यीशु मसीह, आपने सहायता किया परमेश्वर सॉन्ग के लिए। परमेश्वर सॉन्ग के द्वारा प्रभु तूने महिमा पाया, मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। और खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी उपस्थिति के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर, आपके कृपा के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया पिता, आप जीवित खुदा है परमेश्वर। हालेलुया, आप सामर्थ्य के काम करते खुदावंद। हालेलुया, पहला और अंतिम मैं होकर के तू कहता है यीशु मसीह। आज से तुझसे हमारी शुरुआत है खुदावंद और तुझी में हमारा अंत है यीशु। अब हमें धन्यवाद करते हो आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हम सब जन आवाज उठाकर प्रार्थना करेंगे। ये सब जन आत्मा और सच्चाई से पूरे तन और मन से प्रार्थना करेंगे। जैसे हम मसीहा में आए, परमेश्वर ने हमें कीचड़ से निकालकर मसीहा में अपने लहू से शुद्ध किया और लाया है, वैसे ही हमारे साथ के लोगों को भी, जो हमारे रिलेटिव्स में है या हमारे फैमिली मेंबर जो कुछ भी लगते हैं हमारे, वो लोग भी प्रभु में आने के लिए, अनंत काल जीवन के वारिस बनने के लिए, पाप से श्राप से क्षमा प्राप्त करने के लिए हम सब जन आवाज उठाकर पूरे मन से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरे महिमा के लिए अब तू अद्भुत तरह से कार्य करता, मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह। हालेलुया पिता परमेश्वर, यूथ मीटिंग को मैं ब्लेस्ड करती हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया। यस पापा, मैं प्रार्थना करती हूँ तेरी महिमा के लिए, कलीसिया में यूथ आने के लिए तू अद्भुत रीति से मार्ग खोल रहा है, मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह। हालेलुया स्तोत्रम 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 पिता। हालेलुया, हमारे सोच से भी बढ़कर तेरी सोच है खुदावंद। हालेलुया, वचन कहता है जितना अंतर पृथ्वी और आसमान में, उतना मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में। आज दिन हम सोचते कि कुछ नहीं हो पाएगा, पर परमेश्वर तू सामर्थ्य के कामों को कर रहा है, मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया, जो वादा तूने दिया कि अधलोक के फाटक इस कलीसिया के सामने प्रबल न होंगे। हालेलुया, यस हर एक पापा मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक फाटक शैतान के सोच विचार, हर एक शैतान की ओर से आने वाली बातों को मैं संपूर्ण रीता नाश करती हूँ। हालेलुया यीशु मसीह, तू कहता है मैं अपने हालेलुया कलीसिया को बनाऊंगा, ये तेरी कलीसिया। हालेलुया, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगी, तूने कहा। यस पापा, ये तेरी कलीसिया यीशु मसीह। हालेलुया, एक तीर के समान पापा जो निशान की ओर लगना है परमेश्वर, ऐसे एक तीर के समान कलीसिया सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने के लिए कृपा दिखा यीशु मसीह। यस जवान लोग प्रभु इसमें भर भर के आने के लिए कृपा दिखा परमेश्वर। चारों दिशाओं से तेरी महिमा के लिए यूथ लोग आने के लिए कृपा दिखा परमेश्वर। हालेलुया अब्बा, तू जानते कि जवानों को किस चीज की नीड है परमेश्वर ऐसे समय में। पापा ये अंत के दिन चले प्रभु, तूने हमें संभाला, हमें रक्षा किया, मैं धन्यवाद करती हूँ। वैसे ही और भी लोग हैं पापा जो अनजान है तेरे वचनों से। यस खुदा तेरी महिमा के लिए लेकर आ पापा। वचन कहता है तेरा वचन हमारे मार्गों के लिए दीवट है। हालेलुया यस पिता, वैसे ही दूसरे लोगों को भी राह दिखाने के लिए, तेरा वचन उन तक पहुंचने के लिए हमें भी इस्तेमाल कर खुदावंद। अब हमें धन्यवाद करते हुए इस यूथ मीटिंग को तो ब्लेस्ड कर रहा है, खाली जगह को तू पूरा भर रहा है, मैं विश्वास करती हूँ पापा। प्रतीति कर रही हूँ प्रभु की तूने हाँ और आमीन किया है। खुदा धन्यवाद करती हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगती हूँ पिता, आमीन। आगे की प्रार्थना सेजल करेगी। हालेलुया पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु इस सुंदर समय में आपकी उपस्थिति में प्रभु तेरा अनुग्रह दिखा के हम सबको लेके आए, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु। आज के दिन में प्रभु यीशु हमारे लिए प्रभु तूने जो आशीष रखी है प्रभु वचन के द्वारा प्रभु यीशु, तूने जो कुछ रखा है प्रभु यूथ मीटिंग के द्वारा प्रभु यीशु हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हमारे आत्मिक आंखें आत्मिक कान प्रभु यीशु नाज़री के नाम से खुल जाए पिता परमेश्वर। या बेटे हर एक के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, और जो अभी तक आए नहीं है प्रभु उनको बुद्धि ज्ञान और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तो लेके आ पिता परमेश्वर। सिस्टर जी को तूने खड़ा किया है, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरे बल शक्ति सामर्थ देकर प्रभु तूने खड़ा किया, धन्यवाद प्रभु यीशु। उनके द्वारा प्रभु यीशु तू बात कर, पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु। अब्बा पिता प्रभु तेरी दासी को खड़ा कर कर प्रभु यीशु तो हमसे बात कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। अब्बा पिता तेरे अगुवाई में सौंप देते आगे का समय प्रभु, आराधना में वचन में हर एक चीज में प्रभु हम सबको तेरे हाथ में सौंप देते प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ ये आपने प्रार्थना सुनी और पूरी की, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हो पिता परमेश्वर, आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. थोड़ा सा आवाज देना चाहिए, थोड़ा सा. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. यहोवा राजा है, सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर, वो ना टलेगा. यहोवा राजा है, सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर, वो ना टलेगा. यहोवा राजा है, सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर, वो ना टलेगा. युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह. ओ है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका है प्रताप सदा. राजा युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह. ओ है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका है प्रताप सदा. राजा इस ताली बजाते हुए इस हालेलुया प्रभु का महिमा करें. समंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचाई सुना. समंदर की लहरों से ऊंचा, ओ यस हालेलुया. पर्वत की ऊंचाई से ऊंचाई सुना. युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह. ओ है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका है प्रताप सदा.
Holy Spirit of God. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus, thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद पापा, धन्यवाद राजा, अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, युगान युग हमारे साथ रहने वाला जीवित परमेश्वर तू है राजा। पापा निरंतर प्रभु हालेलुया, निरंतर प्रभु हालेलुया, सृष्टि को प्रभुता करने वाला राजाओं का राजा हालेलुया, सर्वशक्तिमान ईश्वर है तू प्रभु हालेलुया, अनादि परमेश्वर तू है प्रभु हालेलुया, सदा निरंतर प्रभु राज्य करने वाला खुदा तू है प्रभु। तेरा धन्यवाद हो राजा, तुझको ही महिमा मिले, तेरे ही महिमा हो, तेरे ही महिमा हो हालेलुया प्रभु। तुझको ही महिमा देते हुए सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। बैठ जाएंगे। पहला राजाओं का किताब उसका 3रा अध्याय, पहला राजाओं का किताब उसका 3रा अध्याय खोलेंगे बाइबल हम लोग सभी लोग। तीसरा अध्याय पांच पढ़ेंगे। फोर 110 पेज नंबर। यस हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, उसके ऊपर हाथ रखें कि प्रभु तू मुझसे बातें कर, यीशु मसीह तेरे वचनों से मुझे तृप्त कर। बोलेंगे हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु इस वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बातें कीजिए। अब आज जैसे प्रभु 5 रोटी 2 मछलियों को अपने हाथों में लेकर आशीष मांगकर धन्यवाद करके पापा 5000 से भी ज़्यादा लोगों को खिलाकर तूने ही तृप्त किया। आज दिन प्रभु वही सामर्थ्य और शक्ति हमारे बीच में है। ये जो प्रभु हालेलुया आपके मुंह से निकली हुई बातें वचन प्रभु हालेलुया हमारे जीवन में पापा हालेलुया तृप्तता को लेकर आने के लिए जो आशीष प्रभु तूने हमारे लिए इस धरती पर रखा, उस आशीषों की ओर और स्वर्ग की ओर प्रभु हम चलने के लिए ये वचन हमारे जीवन में काम करे राजा। अब आप पूरा इस जगह को मुझे कंप्लीट तेरे कंट्रोल में ले ले। पूरा पवित्र आत्मा परमेश्वर इस जगह को और मुझे कंप्लीट पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने कंट्रोल में लीजिए। पूरा सराउंडिंग्स को अपने कंट्रोल में लीजिए। शैतान की सारे रोकने वाली शक्तियाँ रुकावटें यीशु के नाम से ब्रेक हो जाए राजा। पूरा कंप्लीट प्रभु हम सभी को, यहाँ आए हुए लोगों को, आने वालों को, ऑनलाइन में देखने वालों को, सभी को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने कंट्रोल में लेकर पूरा पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी वाणी सुनाकर तृप्त कर। सुनने के कान, ग्रहण करने की आत्मा, देखने की आंख के पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मिले। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। बोलेंगे आमीन, आवाज उठाकर आमीन आमीन हालेलुया। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हाँ, तो क्या सीखे थे लास्ट टाइम? इसमें से क्या सीखे हैं हमने? 3रा अध्याय, राजाओं का 3रा अध्याय हम सीखे थे, तो उसमें से क्या सीखे थे लास्ट टाइम? सपने के द्वारा बात करता है। तो क्या, कैसे मतलब क्या सीखे हैं वो मुझे बताओ। सपने के बारे में बताई क्या मैंने? सपना के बारे में बताई मैंने। आभारी मनता, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड था। हाँ, तो मेन क्या हमने सीखे थे उसमें से, इस वचनों में से? मेन सोलोमन ने प्रार्थना किया, फिर कैसे हुआ उसकी प्रार्थना? सपने में आत्मा ने किया हुआ प्रार्थना को हम गए हफ्ते में सीखे थे। आत्मा में किया हुआ प्रार्थना के बारे में हम सीखे थे लास्ट टाइम, है ना। आत्मा में प्रार्थना होती है, जैसे प्रभु का वचन लिखी हुई है वैसे ही रोमियो का किताब उसका 8वां अध्याय में वो बात लिखी होती है ना कि प्रार्थना कैसे करना है तुम नहीं जानते हो, मगर तुम्हारे अंदर आत्मा आहे भर कर हाँ वो प्रार्थना करवाता है ना। तो वैसे ही यहाँ हम लोग वही अनुभव को सोलोमन के जीवन में हम देखते हैं, जो उनके मुंह से जो बातें वो नहीं कह सकता था, उनके अंदर जो चिंता भरी हुई थी, उनके अंदर जो बोझ भरा हुआ था, उन बातों के बारे में सुलेमान ने में भी बाहर प्रार्थना नहीं किया होगा। इसीलिए
सुलेमान सच में बाहर प्रार्थना करता तो वो सपने के बारे में नहीं लिखते थे, है क्या नहीं? स्पेशली सपने के बारे में लिखा है, सपने में उसने प्रार्थना किया है, उसका मतलब क्या है? बाहर उसने ऐसा विनती नहीं किया है। उसके अंदर की जो मे बी सोलोमन को भी पता नहीं है उनके अंदर क्या कमी घटी है, क्या मांगना है परमेश्वर को, शारीरिक रीति से सोलोमन को नहीं मालूम पड़ रहा है। उसके अंदर तो बोझ है कि कैसे मैं चलूं, कैसे मैं राज्य करूं, मैं तो छोटा उम्र का लड़का हूं, है ना? इधर क्या लिखा गया? लड़का, है ना? मैं तो छोटा उम्र का लड़का हूं, 18 इयर्स के अंदर या 20 इयर्स के अंदर छोटा लड़का हूं, मुझे क्या पता क्या कैसे करना है राज्य। मेरा पिताजी भी अभी मेरे साथ नहीं है कि मुझे आइडियाज दे सके। तो अभी उसके अंदर कुछ तो एक बोझ है, मगर वो शब्दों में बाहर नहीं निकल रही है ना? कभी कभी हमारे अंदर भी ऐसा कुछ बोझ रहता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि अभी मैं कैसे प्रार्थना करूं, क्या प्रार्थना करूं, मेरे अंदर क्या कमी घटी है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे अंदर कुछ तो कम लग रहा है, मेरे अंदर कुछ तो समथिंग, हाँ मुझे कुछ तो महसूस हो रही है कि क्या है, कुछ तो ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ तो मेरे अंदर कमी है, मुझे अभी क्या, कैसे, किस विषय को लेकर मैं प्रार्थना करूं। अरे अभी मुझे समझ में आएगा कि ये मेरे अंदर कमी है, ये मेरी अभी ज़रूरत है, या मेरे अंदर ऐसा एक चिंता है, तो उस विषय को लेकर हम प्रार्थना करते हैं। मगर कभी कभी हमें कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या है हमारे अंदर कमी, है क्या नहीं? कितने लोगों को अनुभव है? सभी को होता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना? ऐसा लगता है कभी कभी हमारे अंदर। तो मतलब वो क्या है, शारीरिक रीति से हमारे दिमाग को भी पता नहीं है, मगर अंदर आत्मा जानता है कि क्या कम है हमारे अंदर। हालेलुया। वो है आहे भर भर कर प्रार्थना करना। हालेलुया। वो प्रार्थना पवित्र आत्मा परमेश्वर अंदर होकर हमारी आत्मा के द्वारा करता है। हालेलुया। वही प्रार्थना यहाँ सोलोमन कर रहा है कि उनको शब्दों में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मांगूं प्रभु से। मैं तो बलि चढ़ाया हूँ, मैं तो आया हूँ प्रभु के भवन में, मगर क्या कमी है, क्या मैं मांगूं प्रभु से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे अवस्था में अंदर से पवित्र आत्मा परमेश्वर या उनकी आत्मा अंदर से प्रार्थना कर रहा है। वही है यहाँ सपने में उनकी प्रार्थना हो रही है। ओके, तो वो बातें हम गए हफ्ते में सीखे थे, धन्यवाद है। तो आज दिन हम देखेंगे कि सपने में से क्या परमेश्वर बातें करता है, क्या सपनों के द्वारा परमेश्वर हमें लीड करता है, क्या सपनों के द्वारा परमेश्वर हमें चलाता है, क्या ये बातों को आज दिन प्रभु के अनुग्रह से हम सीखने वाले हैं। यस, हालेलुया। प्रभु सपनों से, दर्शनों से बातें करता है। देखिए, हमारी शारीरिक रीति से दिन भर हम लोग कुछ ना कुछ कामों में या कुछ ना कुछ विचारों में या कुछ ना कुछ बातों में लगे रहते हैं। प्रार्थना के लिए बैठते तो बैठते हैं, कई बार प्रार्थना हम लोग करते हैं, मगर परमेश्वर का क्या बात है सुनने के लिए हमें समय नहीं रहता। हालेलुया। इसीलिए मेरा हिस्ट्री सार जब मैं प्रभु में आत्मिक जीवन में बढ़ रही थी, तभी उसने एक बात मुझसे कहा था कि क्योंकि मैं गाय गाय प्रार्थना करने वाली स्वभाव था, मुझे जल्दी 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 प्रार्थना करती थी और बस हो गया मेरा प्रार्थना निकल, ऐसा मेरा स्वभाव था। तो मुझे मेरा हिस्ट्री सार ने एक बात बोला था कि देख अनु, तुम प्रार्थना अच्छे से करती है, अच्छा बात है, मगर प्रार्थना होने के बाद थोड़ा देर तो चुपचाप बैठ, पूरा प्रार्थना हो गया, ख़त्म हो गया तेरा प्रार्थना, अभी तुरंत उठने का नहीं, थोड़ा देर तो चुपचाप साइलेंटली रहो थोड़ा देर। मेरा वो हिस्ट्री सर ऐसे ही करते थे कि प्रार्थना करते थे आमेन, हम उसके मुंह देखते थे, ख़त्म हो गया तो और भी आंखें बंद करके क्यों बैठे हैं मेरा सर। हालेलुया। वो बोलते थे कि थोड़ा हम लोग प्रभु की कुछ बातें हमने बोल दिया, बड़ करके बोल दिया, प्रभु कुछ तो बोलना चाहता है ना, वो बातों को हमको सुनना है। तो उस समय में हम लोग क्या करना चाहिए, चुपचाप रहना है और प्रभु का कुछ भी आवाज़ आ रही है क्या प्रभु कुछ और बातें कह रहा है क्या, नहीं तो प्रभु वचनों के द्वारा हाँ ये खोल, ऐसा कुछ हमें कुछ तो दिखाएगा, कुछ तो दर्शन देगा, कुछ तो बोलेगा उस समय में। तो इसीलिए हमको क्या करना है, थोड़ा देर चुपचाप रहना है। ऐसा मुझे सिखाया था वो पास्टर, वो सार ने मुझे। ओके, तो मुझे समझ में आया, हाँ हम लोग कई बार यही गलती करते हैं कि जल्दी प्रार्थना तो करके ख़त्म तो करते हैं, मगर उसके बाद में परमेश्वर क्या हमसे बातें करना चाहिए, हमने जो बोले हैं विनती, उसका प्रतिफल या उसका कुछ भी जवाब प्रभु हमें देना चाहते हैं, तो वो क्या है, वो कैसे समझ में आएगा। हाँ, उस समय में परमेश्वर हमें एक दर्शन के रूप में कुछ दिखा सकता है, या उनकी आवाज़ सुना सकता है, या उस समय में
परमेश्वर कुछ रेफरेंस हमें बताएगा कि हमारे सामने ऐसे कुछ लू का सुसमाचार का 5वां अध्याय में 41, हाँ निकालो, ऐसा कुछ तो मतलब प्रभु कुछ ना कुछ वहां हमारे सामने दिखाएगा, उससे कहते हैं दर्शन। हालेलुया। स्वप्न और दर्शन एक नहीं है। स्वप्न हम जब नींद में जाते हैं तो तभी हमें जो आता है उसे कहते हैं स्वप्न। दर्शन ये होता है कि हम जागे रहते हैं मगर आंखें बंद करते, कभी कभी आंखें बंद भी नहीं करते हैं, मगर हम खोए हुए कहाँ तो रहते हैं कि प्रभु उस समय में हमें कुछ दर्शन दिखाता है। मतलब हम जागे ही रहते मगर हमारी आत्मा इस जगह पर नहीं रहता है उस समय में। हालेलुया। ये स्वप्न या दर्शन प्रभु हमें देने के लिए चाहता है। परमेश्वर हमें बात करने का माध्यम है ये। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बात करने का एक तरीका है स्वप्न या दर्शन, क्योंकि पूरा दिन हम लोग बिजी रहते हैं अपने अपने कामों में, अपने अपने बातों में, अपने अपने कुछ भी करते हुए प्रभु को अवकाश नहीं देते हैं बात करने के विषय में। मगर परमेश्वर हमें बात करने के लिए एक जगह ढूंढता है, एक समय ढूंढता है, एक स्थिति ढूंढता है, वही है स्वप्न या दर्शन। हालेलुया। हम लोग ज़्यादा तक कितना देर सो सकते हैं? 7 आवर्स है ना, मैक्सिमम 7 आवर्स। वेदिका हंस रही है, क्या 10 घंटे ही सोती है क्या तू? नहीं, 5 घंटा सोती है। हाँ, ज़्यादा पढ़ने वाले 5 घंटा या 4 घंटा है ना। हाँ, घर पे रहने वाले कम से कम 10 घंटा या 20 घंटा। कुछ तो बोलो। घर पे रहने वाले, जॉब पे जाने वाला तो उनका टाइमिंग रहता है, हाँ, सोने के लिए मन लगा तो भी जाना पड़ेगा, है ना है ना। मतलब कैसे भी कहो कि 7 घंटा मिनिमम, मैक्सिमम है ना, 7 घंटा वो साइंटिस्ट ने दिया हुआ टाइम है कि इंसान के लिए इतना घंटा सोने का ज़रूरत है। हाँ, तो मतलब 7 घंटे के ये समय, और कुछ काम नहीं करते हम लोग, दूसरे कामों में नहीं लगे रहते हम लोग। वो 7 घंटे जब हम सोते ना, वो है परमेश्वर को हमसे बात करने का माध्यम। हालेलुया। वो टाइम पे परमेश्वर ढूंढता है हमसे बातें करने के लिए। इसीलिए सोने से पहले प्रार्थना करके सो जाओ कि प्रभु तू मुझसे बातें कर, सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, कि जो बातें मुझसे तू कहना चाहता है ना, जो बातें मुझे समझाना चाहता है ना, जो चेतावनी तू मुझे देना चाहता है ना, दे उस समय में। हालेलुया। परमेश्वर भी उस समय को हमारे जीवन में ढूंढता है कि हमसे बातें करे, हमें चेतावनी दे, या हम लोग कुछ गलत रास्ते पे जा रहा तो हमें क्या बोलते हैं, वार्निंग देने के लिए वो टाइम है। या हम लोग क्या बोलते हैं निराश में गिरे हुए हैं, तो उस समय में हमें हौसला बढ़ाने के लिए परमेश्वर बात करने का तरीका है, वो माध्यम है स्वप्न। हालेलुया। दर्शन कभी आता है, हाँ, हम लोग नॉर्मल टाइम में हमें दर्शन नहीं मिलता। जब प्रार्थना में ज़्यादा डीपली हम रहते हैं तो तभी हमें दर्शन मिलता है। वर्शिप करते हैं हम लोग, डीपली मन लगाकर हम वर्शिप करते हैं, तो उस समय में दर्शन मिलता है। हालेलुया। आराधना करते हैं, जब हम आराधना करते हैं आत्मा में डूबकर, आत्मा में मगन होकर, पूरा डिपेंड होकर हम आराधना करते हैं या प्रार्थना करते हैं, वो दोनों समय में परमेश्वर हमें बात करने का माध्यम है दर्शन। हालेलुया। हमें दर्शन के विषय में देखते हैं यिर्मयाह के जीवन में, ज़्यादातर यिर्मयाह के लाइफ में हम देखते हैं वो बातों को कि यिर्मयाह से परमेश्वर कभी भी बात करना चाहता है, या यहेजकेल से परमेश्वर बात करना चाहता है, वो दर्शन देता था। स्वप्न के बारे में वहाँ नहीं लिखा हुआ है, यिर्मयाह और यहेजकेल के बारे में दर्शन ज़्यादा उन लोगों ने देखा है कि क्या करना है, कैसे लोगों को प्रीचिंग करना है, दर्शनों के द्वारा प्रभु बातें करता था। हालेलुया, है क्या नहीं? इसकी आज से परमेश्वर बातें करता है, तराई में लेकर जाता है, सूखा हुआ, वो समय में वो सोया हुआ स्थिति नहीं था, वो कुछ उस समय में खाना खाने के लिए तैयार हो रहा था। उस समय में हाथ धोने के लिए, कुछ तो काम के लिए गया, तो उस समय में तुरंत उसको एक दर्शन मिला। उनकी आत्मा उस जगह से परमेश्वर ने उठाकर, हाँ, सूखी हुई तराइयों में लेकर गया है। हाँ, आत्मा का एक दुनिया रहती है। हाँ, ये मुझे समझाने का था। आत्मा का एक दुनिया होती है, स्पिरिट वर्ल्ड करके कहते हैं उसे। हालेलुया। वहाँ हमारी आत्मा और दूसरों की आत्मा भी, या मरा हुआ लोगों की आत्मा, या जिंदा हुआ लोगों की आत्मा, या हमारी आत्मा उस जगह पर मीट होता है।
तो सिस्टर, मरा हुआ लोगों का आत्मा तो नींद में है, तो कैसे आता है? वो उनके चेहरे को लेकर पवित्र आत्मा ही या परमेश्वर की आत्मा ही हमें दिखाता है। कभी कभी हमारे सपने में पास्टर्स की चेहरा आता है, पास्टर्स कुछ हमें बता रहा है या प्रार्थना कर रहा है, ऐसे कुछ बातें आता है। उसका मतलब है कि परमेश्वर आपको उस समय में चेतावनी दे रहा है। हालेलुया। पानी ज़्यादा, किसी को पानी ज़्यादा दिखती है, शालोम मतलब शांति से बहने वाली पानी, शांति से बहुत शांति से है, वैसा पानी दिख रहा, तो उस समय में आपके हृदय में कुछ तो कमी है। तो प्रभु आपसे कह रहा है कि शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। प्रभु आपको समझाने के लिए कोशिश कर। मैं एक बात बोलूं, सपना दर्शन केवल परमेश्वर ही नहीं, शैतान भी देता है। हमें परख कैसे जानना है सिस्टर फिर इसमें? क्या परमेश्वर ने दिया, क्या शैतान ने हमें दिया स्वप्न दर्शन? परमेश्वर ने कभी भी आपको स्वप्न या दर्शन दिया तो आपकी आत्मा, अंदर की आत्मा प्रफुल्लित होता है, मगन हो जाता है, आनंदित हो जाता है, आपके आत्मिक जीवन और प्रार्थना के लायक भी और भी बढ़ता है। याद रख लो। हालेलुया। शैतान ने आपको स्वप्न दिया या दर्शन दिया, आपकी प्रार्थना धीरे धीरे कम होता चला जाता है। हालेलुया। प्रभु से आपकी कनेक्शन दूर होता जाता है। कई बार शैतान भी परमेश्वर के ही जैसे स्वप्न देता है, दर्शन देता है, क्योंकि शैतान को भी वही टाइम है हमसे बातें करने के लिए, परमेश्वर को भी वही टाइम है हमसे बातें करने के लिए। तो कैसे हम परख सकते? यही है आत्मा की वर्ल्ड। शैतान की भी आत्मा का वर्ल्ड रहता है और परमेश्वर की आत्मा की भी वर्ल्ड रहता है। हमारी आत्मा नींद में जाने के बाद किस जगह पर जा रहा है वो हमें देखना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा सिस्टर ये बात? मेरी आत्मा नींद में किस जगह पे जा रहा है? नींद में जब मैं सोती हूँ या दर्शन देखते किस समय मेरी आत्मा कहाँ जा रही है, मुझे क्या पता? आसान है वो बात। कैसे बताऊँ मैं? उससे पहले, नींद से पहले वो पूरा दिन आप किससे बीता हो वो परख लो। समझ में आया? शैतान से ज्यादा बीता आपने टाइम या प्रभु से ज्यादा बीता आपने टाइम? हालेलुया। यहां स्वप्न सोलोमन को आया है तो उससे पहले उसने क्या किया है? क्या किया है? पढ़ेंगे, 3रा वचन पढ़ेंगे। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। कॉर्डलेस सुने दीजिए, शेजल को कॉर्डलेस दीजिए। पढ़िए। हालेलुया। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर के विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह हाँ ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। हाँ। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान हाँ वही था। तब वहां की वेदी पर हाँ, सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाया। मतलब आराधना किया उसने। मतलब किससे बीता उसने टाइम किससे बीता उसने? परमेश्वर से उसने बीता। उसका पूरा टाइम प्रभु के लिए उसने निकाला है। वो कितना टाइम बीता, कितना दिन रहा हो हम नहीं जानते, मगर वो सपने आने से पहले ज्यादा परमेश्वर से बीता है, ज्यादा प्रभु की आराधना किया। वहां 1000 होम बलि चढ़ाया। मतलब कितना टाइम लगा होगा, एक बार याद करो। 1000 होम बलि उसने चढ़ाया तो कितना टाइम लगा होगा उस समय में? कम से कम बताइए आप, एक होम बलि चढ़ाने के लिए कम से कम कितना टाइम लगता होगा? हाँ, एक होम बलि चढ़ाने के लिए कितना टाइम लगता होगा? ओके, 1 घंटा हम लोग लेंगे तो 1000 मतलब ओके, वहाँ 4 लोग किया है, 4 लोग किया या 5 लोग किया, कम से कम कितना घंटा लगा होगा? कम से कम 100 आवर्स, 200 आवर्स या 500 आवर्स। तो मतलब कितना दिन लगा होगा उसमें? कुछ दिन लगा है। कुछ दिन वो प्रभु के भवन में रहकर प्रभु की आराधना कर रहा है। कुछ भी नहीं रखा उस समय में, काम कुछ भी नहीं रखा उसके हाथ में। उस समय में सब कुछ छोड़कर, सब बातें बाजू में रखकर प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु के भवन में गया और पूरा टाइम उसने प्रभु की उपस्थिति में बिताया है।
इसीलिए उनकी आत्मा सपने में परमेश्वर की आत्मा की वर्ल्ड में गया है। हालेलुया। यस हालेलुया। आत्मा की दुनिया होता है, वो आत्मा की दुनिया में हमारी आत्मा किस जगह पर जा रहा है हमको ध्यान से परखना ज़रूरी है। तो उसके लिए परखने के लिए आपने दिन भर क्या किया एक बार याद रख लो। हाँ, कई बार कोई हमसे फ़ोन में बात करते हैं, या हमारे गांव में भी कई ऐसे बातों को हमने सुने हैं कि अनु हमारे गांव में कम से कम मेरे कानों से मैंने सुनी कम से कम 5-6 लोगों का एक ही बात को पकड़कर, अनु मुझे ना दर्शन आया, मुझे ना सपना आया। अनु क्या आया तुझे? फिलिप जैकब मेरा शादी हो रही है। फिलिप जैकब के साथ मेरा शादी हो रही है, ब्लेसन के साथ मेरा शादी हो रही है, ऐसे मुझे सपने में दिखी है। मतलब प्रभु ने मेरे लिए फिलिप जैकब को रखा है। अच्छा ऐसा है क्या? तुझको ही नहीं उसको भी आया सेम सपना। मतलब फिलिप जैकब कितने लोगों से शादी करेगा? मेरे कानों से मैंने सुनी कम से कम 5-6 जन। फिलिप जैकब मतलब जानते हैं ना, हमारे बीच में आया पास्टर जी का, हमारे पास्टर जी का छोटा बेटा है ना, फिलिप जैकब है ना, उसके साथ वो उनका शादी होने तक यही झगड़ा वहाँ। कितने लड़कियों को सपना आया पता नहीं। मुझे सपना आया फिलिप जैकब के साथ शादी हुआ, मुझे सपना आया फिलिप जैकब के साथ शादी हुआ। कितने लोगों को देगा? प्रभु देगा ये इतने लोगों को। बेचारे किसी का भी किसी से भी शादी नहीं हुआ। केरला से एक लड़की को उन लोगों ने ढूंढा और केरला की लड़की से शादी हो गया, उसकी झगड़ा खत्म। फिर उनका सपना का क्या हुआ? हालेलुया। क्यों आया ऐसा सपना? क्योंकि उन लोगों ने ज्यादा उनके बारे में सोचा है। हाँ बस आज भी किसी के साथ ऐसा कुछ सपना आ रहा तो परख लो कि ज्यादा उसके बारे में सोच रहे हो क्या। हाँ, रिसेंटली मुझे भी यहाँ आने के बाद एक ब्रदर कॉल करके बोल रहा था कि ये लड़की के साथ मेरा शादी हुआ, ऐसा सपना आ रहा है, आप ही ने ही हमारे हाथों को मिलाया है ऐसा सपना। अरे बाबा हमको क्यों बीच में लेकर आते हो? जहां तो उस लड़की के बारे में आप सोच रहे होंगे इसीलिए आया है। हालेलुया। जहां हम किसके साथ चैटिंग करते हैं याद रख लो उसके बारे में सपना आता ही आता है। वो परमेश्वर से आया करके धोखा मत खाओ। परमेश्वर ऐसे सपना नहीं देता है। किसी पहचान का चेहरा को आपके सामने ले आकर ये आपका पति बनने वाला, ये आपकी पत्नी बनने वाला, ऐसे बोलेगा ही नहीं परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पास्टर जी का बेटी शेरली, उसका नाम, अभी अमेरिका में सेटल्ड है वो। उसके बारे में भी ऐसा सपना बहुत लड़कियों को आता था चर्च में। ओके, तो क्या हुआ था कि उस लड़की को शादी का टाइम में उसको ढूंढ रहे थे, मैच ढूंढ रहे थे। बहुत सारे मैचेस आ रहे थे, कुछ भी उनको सेट नहीं हो रहा था। तो एक शादी का मैच आया था। तो फिर उन लोगों ने वो लड़की को देखते ही तुरंत उन लोगों ने हाँ बोल दिया है। तो हमारे पास्टर उन लोगों को समझ में नहीं आया कि आपने क्यों, और कुछ बैकग्राउंड आपने नहीं देखा, क्यों इस लड़की को देखते ही आपने हाँ बोल दिया। तो उसकी माँ बोल रही थी, वो लड़का का माँ बोल रही थी, कल रात को मुझे सपना आई आपकी बहन आई है। मैंने कभी भी आपका बहन को मैंने देखी नहीं है। मगर वो पास्टर नहीं बोल रही, मतलब वो लड़का का माँ बोल रही है कि मुझे सपना आया आपका बहन ही आई है। हालेलुया। पूरा स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दी, पूरा बाल दिखाई दी, उसमें कितना लंबा बाल है वो पूरा उसमें मुझे दिखाई दी। तो अभी मैं उससे मना नहीं कर सकती क्योंकि मैं पहले कभी भी आपकी बहन को देखी नहीं है, अभी मैं देख रही हूँ आपकी बहन को। हालेलुया। तो तुरंत पक्का हो गया, शादी भी 1 महीने में पूरा शादी हो गया। अच्छा लड़का, बहुत अच्छा लड़का, उससे जितने पहले आए थे उससे भी नंबर 1। हालेलुया। प्रभु ने उसके लिए नियुक्त किया लड़का। हालेलुया। हाँ, सपना आया तो वो हम जब खबर भी नहीं देखा, ऐसे लोगों को दिखाया है। प्रार्थना करो, वो भी प्रार्थना करना जरूरी है। जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है किसी को बोलकर आप तक मत जाओ, पहले आप प्रार्थना करो कि प्रभु ये क्या है, इसमें से मैं कितना तक लूं। प्रभु का वचन के साथ उसे तुलना करो, परमेश्वर की वचन के साथ तुलना करो कि कुछ भी सपना आया, दर्शन आया, कुछ भी सुनने का और कुछ भी हम लोग बोलने का नहीं। हालेलुया। कभी कभी डरावने सपने आते हैं, कभी कभी कोई मर गया करके सपना आते हैं। सभी बातों को हम लोग रियल करके मान के उसके अनुसार जाने का नहीं। हालेलुया। पहले प्रार्थना करो उस सपने के बारे में। डायरेक्ट कुछ लोगों को मैं देखती हूँ, सपना आया किसी के बारे में तुरंत उनके पास जाकर बोलते हैं, वो बहुत गलत है।
बहुत गलत है, उससे बहुत नुकसान होती है, अच्छा से ज़्यादा नुकसान होती है ऐसे सपने से। पहले हम अपने आप को परखना चाहिए। मैं भी उनके जीवन में ऐसे कुछ खतरे का स्वप्न आ रही है, आपको आ रही है वो खतरे का स्वप्न, तो पहले प्रार्थना करो। प्रभु ने आपको बोझ दिया है, उस सिस्टर के लिए, उस पास्टर के लिए, या उस किसी भी बहन के लिए प्रभु ने आपको दिया है, तो पहले प्रार्थना करो। आप उस सपने को हटाओ उनके ऊपर से, डायरेक्ट उनके ऊपर जाके अटैक मत करो उस सपने के द्वारा। हालेलुया। उससे नुकसान ही ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रभु का वचन सीधा लिखा हुआ है, सपने बोलने वालों का बात मत मानो। मैं अभी निकालने की नहीं बोलूँगी, व्यवस्था विवरण में, यशायाह की किताब में, यिर्मयाह की किताब में, एहezकेल की किताब में, इसमें बहुत सारे बातें लिखी होती है। सपना आपके पास आकर कोई बोल रहा तो ऐसा मुझे सपना है, मानो मत, विश्वास मत करो। पहले परखो वो कैसे व्यक्ति है, पहले परखो वो कितना प्रार्थना वाले हैं। हालेलुया। वो कैसे सपने हैं वो। हालेलुया। यस, इसीलिए सारे बातें हमको विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। पहले हम लोगों को प्रार्थना में बीतना है। प्रभु की ओर से सच में सपना या दर्शन हमें मिलना है तो पहले हमको प्रार्थना में ज़्यादा तक बीतना है। पूरा दिन भर आपने मोबाइल देखता रहा और रात को प्रभु ने कुछ सपना दे देगा? नहीं हो सकता वैसा। हालेलुया। परमेश्वर से हमको सपना मिलना है तो परमेश्वर के साथ बीता हुआ समय ज़्यादा होना चाहिए आपके साथ। या सोलोमन के साथ सपना आया है तो ज़्यादा तक उसने प्रभु के साथ बीता हुआ टाइम था। वो यूसुफ को सपना आया है, वो ज़्यादा तक प्रभु के साथ बीतने वाला व्यक्ति। दानियेल को सपना आया, वो ज़्यादा तक प्रभु के साथ बीतने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। यिर्मयाह को, एहezकेल को दर्शन मिला तो वो ज़्यादा तक प्रभु के साथ वो लोग बातचीत करने वाले व्यक्ति थे वो लोग। हालेलुया। इसीलिए हमारी जिंदगी में जो कुछ भी शैतान की ओर से आ रहे हैं वो सारे बातें परमेश्वर को लागू मत करो उन बातों को। हालेलुया। मगर परमेश्वर भी हमें सपना और दर्शन देता है, उसे हमको समझना चाहिए वो क्या है। चेतावनी के लिए प्रभु, आप प्रार्थना करो या ना करो, चेतावनी के लिए परमेश्वर हमें सपना देता है। आप प्रार्थना में रहो या ना रहो, दिन भर प्रार्थना में ना रहो या ना रहो, मगर परमेश्वर कभी कभी हमें चेतावनी देने के लिए, वार्निंग देने के लिए सपना देता है। हालेलुया। एक बार हम लोग आयुब का किताब निकालेंगे, 33 चैप्टर आयुब की किताब में। हम गलत रास्ते में जा रहे हैं, गलत संगति किसी से भी कर रहे हैं, या गलत काम करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं, तो उसके पहले प्रभु हमें बातें करता है। पढ़िए 15। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछोने पर सोते समय, तब वह मनुष्य के कान खोलता है। क्या करता है? कान खोलता है। कान खोलता है। किसके लिए? पढ़िए नीचे। और उनकी शिक्षा पर, क्या है? पर उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है। मुहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके। किसके लिए? किसके लिए दे रहा है प्रभु यहाँ सपना? वो जो करना चाह रहा है उसको रोकने के लिए प्रभु दे रहा है सपना। पढ़िए और पढ़िए। और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। मनुष्य में से दूर करे मतलब हमें चेतावनी देने के लिए, हमें वार्निंग देने के लिए, हमें कुछ गलत रास्ते जाने से हमें रोकने के लिए परमेश्वर हमें सपना या दर्शन देता है। दर्शन नहीं देता, ऐसी जगह पर सपना ही ज्यादा आता है। सपने में से ही प्रभु बातें करता है। तो दर्शन क्या होता है सिस्टर? दर्शन कैसा रहता है? देखिए, सपने में ज्यादा तक हमारे फ्यूचर के बारे में बताता है। देखिए, खुद हमारे बारे में बात करता है सपने में, या दूसरों के बारे में बात करता है सपने में, मतलब एक इंसान के बारे में बात करता है सपने में। दर्शन क्या होता है पता? दर्शन में ज्यादा तक परमेश्वर अपने आप को दिखाता है। दर्शन में ज्यादा तक परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। दर्शन में ज्यादा तक परमेश्वर अपनी शक्ति को दिखाता है, अपने सामर्थ्य को दिखाता है, अपने रूप को दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि कोई भी इंसान डायरेक्ट परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर दर्शनों को चुनता है अपने आप को प्रकट करने के समय में। हालेलुया। यूहन्ना को दर्शन आया है प्रकाशन के लिए, आने वाली महिमा को दिखाने के लिए, आने वाली खतरा, इस धरती पर होने वाला जो कुछ भी परमेश्वर की कामें हैं उसके बारे में दर्शन दिया है परमेश्वर ने। यशायाह को परमेश्वर ने दर्शन दिया है। वो बातें आपको चाहिए तो यशायाह के 6वां अध्याय में लिखी होती है। एक बार निकालेंगे 6वां अध्याय, यशायाह के 6वां अध्याय में पहला वचन पढ़िए। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। क्या कह रहा है वो? क्या कह रहे हो? डायरेक्ट देखा उसने।
दर्शन बोलते हैं इसे, दर्शन। नीचे नीचे आप पढ़ोगे तो वो बातें वहां बोलता है दर्शन के रूप में। और एहezकेल का निकालिए, पहला अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। टाइटल क्या है वहां? टाइटल एहezकेल का पहला अध्याय में पहला वचन। हाँ, क्या? परमेश्वर के विषय एहezकेल का प्रथम दर्शन। बहुत सारे दर्शन एहezकेल को मिलता है, इसमें बहुत सारे दर्शन रहता है एहezकेल की किताब में, कि दर्शन कैसा होता है आपको जानना है तो एहezकेल की किताब पढ़िए। इसमें बहुत सारे दर्शन को प्रभु दिखाया है। वो सारे दर्शन परमेश्वर की महिमा को दर्शाया है। हालेलुया। पानी के बारे में दर्शन मिला उसे, है ना, जानते हैं ना, थोड़ा डूबूं काफ़ी नहीं, ज़्यादा डूबूं काफ़ी नहीं, है ना वो गाना। हाँ, वो उसमें जितने भी उसमें हम गाने में गाते हैं वो सारा दर्शन है, एहezकेल का दर्शन है वो। हालेलुया। एहezकेल का दर्शन, एहezकेल में बहुत सारे दर्शनों के बारे में, मंदिर के बारे में दर्शन, नष्ट होने वाले इजरायली लोगों के बारे में, परमेश्वर की मन क्या है उसका दर्शन, ये सारे दर्शन ही है। पहला अध्याय से लेकर एहezकेल का किताब ज़्यादा दर्शन से भरी हुई किताब है। यिर्मयाह की किताब ज़्यादा विलाप के बारे में लिखी। यिर्मयाह को एक नाम है कि विलाप करने वाला भविष्यवक्ता, ज़्यादा तक। हाँ, उसका और एक नाम है आंसुओं का भविष्यवक्ता भी बोलते हैं यिर्मयाह को, क्योंकि वो रोते रोते प्रार्थना करता था परमेश्वर की उपस्थिति में, वैसे उनको दर्शन भी मिलता था। एशिया भी एक दर्शन, एक भविष्यवक्ता किसी को भी हम बोलते हैं ना, उसको ज़्यादा तक दर्शन या स्वप्न ज़्यादा आता है। हालेलुया। ज़्यादा सपने के द्वारा, दर्शनों के द्वारा परमेश्वर उनसे बातें करता था। हालेलुया। जितने भी भविष्यवक्ताओं के, दानियल के बारे में हम देखा है, उसमें कितने दर्शन, कितने स्वप्न उसमें लिखी होती है क्या ना। मतलब एक व्यक्ति परमेश्वर से, एक भविष्यवक्ता किसी को भी बनना है तो एक ही काम करो, ज़्यादा प्रभु से बीतो, घंटों घंटों परमेश्वर से बीतो, घंटों घंटों परमेश्वर से बातें करते रहो। दुनिया के साथ नहीं, संसार की बातों में नहीं, संसार की चीज़ों में नहीं, संसार की व्यवहारों में नहीं, ज़्यादा प्रभु के साथ बीत कर देखो, परमेश्वर का मन क्या है आपको पता चलेगा, परमेश्वर का दिल क्या बातें कर रहा है पता चलेगा। हालेलुया। मगर उतना टाइम हमको कहाँ है? उतना टाइम कहाँ है? हमें काम करना है, जॉब पे जाना है, टाइम मिला तो मोबाइल निकालना है। देखिए, परमेश्वर से हमें दर्शन या स्वप्न देखना है तो इन चीज़ों को बाजू में रखना ज़रूरी है। रात के समय में ज़्यादा तक मैं सुनती हूँ, मैं देख रही हूँ भी कि ज़्यादा मोबाइल में हम लोग प्रार्थना को कम करके ज़्यादा मोबाइल में रहते हैं। मोबाइल देख देख कर चैटिंग कर करके सोओगे तो किसकी दर्शन आएगी, किसकी स्वप्न आएगी? आपको शैतान की ओर से आएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के साथ बीत कर देखो, प्रभु की उपस्थिति में चैटिंग करके देखो, प्रभु से चैटिंग करके देखो। हालेलुया। प्रभु से बातचीत करके देखो, प्रभु से प्रार्थना करके, उनकी उपस्थिति में आराधना करके, मन से, दिल से, आत्मा से, तभी आप देखो परमेश्वर की ओर से स्वप्न और दर्शन आएंगे। हालेलुया। किसको, साउल के जीवन में हम देखते हैं, वहाँ एक बात लिखी होती है, लास्ट उनकी मूवमेंट में, लास्ट मरने की अवस्था आ गया है, अब युद्ध में वो हार जाएगा। उस समय में क्या लिखी गई है? कोई बोल सकते हैं कि हमने सीखे हैं? क्या लिखी गई है? हाँ, क्या? क्यों गया? वहाँ क्या लिखी गई है? क्यों गया? उससे पहले एक बात लिखी हुई है, उससे पहले ही एक वचन लिखी गई है। जाने से पहले एक बात लिखी होती है। क्या लिखी होती है? कि परमेश्वर के ओर से उन्हें कुछ दर्शन नहीं मिला, उनको कुछ स्वप्न नहीं मिला, कोई भविष्यवक्ता के द्वारा कुछ भी उसको चेतावनी नहीं मिला, इसीलिए वो कहाँ जा रहा था? बोलने वाली, भूत सिद्धि करने वाली एक औरत के पास जा रहा था। क्यों नहीं मिला उसको? क्योंकि परमेश्वर का जो कनेक्शन उनके साथ है ना, वो पूरा कट हो चुका है। तो कैसे परमेश्वर की ओर से उन्हें कुछ मिलेगा? हमारे जीवन में भी परमेश्वर के साथ हमारी कनेक्शन कट हो गया तो जो कुछ भी आपको स्वप्न या दर्शन मिल रहा है वो शैतान की ओर से मिलेगा। हालेलुया। प्रभु के साथ बीतने वाले, प्रभु के साथ समय बिताने वाले हम हैं तो हमारी स्वप्न या दर्शन परफेक्ट परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है।
हालेलुया, हालेलुया। ये याद रख लो कि स्वप्न आया तो वो किसके द्वारा आया है, किसने दिया है। शैतान भी आपका समय ढूंढता है कैसे बात करूं मैं तुमसे। परमेश्वर की आत्मा भी ढूंढता है कि कैसे तुमसे मैं बात करूं। वही समय है नींद का समय, वही समय है दर्शन देखने वाली समय। वो समय हम परफेक्टली परमेश्वर को देने वाले बनेंगे तो परमेश्वर की ओर से हमें स्वप्न दर्शन आता है। हालेलुया। सोने से पहले घंटों घंटों मूवी देखकर चैटिंग करके, हाँ उनसे इनसे, या वो वीडियो ये वीडियो, उनकी वीडियो इनकी वीडियो। आज दिनों में इतना कोरियन वीडियो ज़्यादा हो चुका है कि आत्मिक लोगों को भी खींच रहा है। हालेलुया। हाँ, मेरी फ्रेंड फ़ोन करके मुझसे बोल रही थी कि उसका फ्रेंड के बारे में, मतलब हमारी कलीसिया का एक लड़का के बारे में, अनु इतना पागल हो गया है कोरियन वीडियोस के लिए कि पागल हो चुका वो। तो नींद में कौन आएगा? कोरियन ही आएगा ना। अभी वो बोल रहे कोरियन लड़की से मैं शादी करूंगा क्योंकि मुझे सपने में ज़्यादा कोरियन लोग आ रहे हैं। मतलब प्रभु की इच्छा यही है कि मुझे कोरियन लड़की से शादी करना है ना। ज़्यादा देखोगे तो वही लोग आएंगे, वे ढूंढ ढूंढ के उन लोगों से शादी करना पड़ेगा। ज़्यादा पागल हो चुके हैं। चिंतली हमारी जो जास्मिन, वो इतनी पागल है कोरियन वीडियोस के लिए। वो आकर में ऐसी हो चुकी है, लास्ट मोमेंट वो ऐसी हो चुकी है कि कोरियन भाषा सीखने लगी है। अरे क्या हुआ तुझे, कोरियन भाषा क्यों सीख रही है? मुझे कोरियन जाना है, कोरिया जाना है। क्यों? मुझे बहुत अच्छा लगा वो वीडियोस, वहाँ जाना है, मुझे वहाँ रहना है, वहाँ मैं जॉब करूँगी। उतनी पागल हो गई है वो। अरे अन्य जाति के लोग नहीं, आकर में प्रभु में रहने वाले भी ऐसे हो चुके। किसी किसी को अफ्रीकन वीडियोस अच्छा लगता है, उनके चेहरा के बिना सोना नहीं आता है, नींद नहीं आता है उन लोगों को देखने के बिना। तो सपने में कौन आएंगे? अफ्रीकन ही आएंगे। आकर में आपको ऐसा मन लगेगा कि अफ्रीकन से ही मैं शादी करूंगी तो अफ्रीकन से ही करूंगी। हम किस जगह पर हम फंसे हुए हैं पहले वो समझ लो। शैतान हमें ट्रैप करने के लिए, शैतान हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए कैसे कैसे क्या बोलते हैं जाल को डाल रहे। एक बार हमको अपने आप को समझना जरूरी है। परमेश्वर ना तड़प रहा है हमसे बातें करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर रात को सोने से पहले हमसे बात करने के लिए सपने के द्वारा या दर्शन देकर हमसे बात करने के लिए तड़प रहा है परमेश्वर की आत्मा। मगर ये हमारी आत्मा कहाँ कहाँ तो जुड़ी हुई, तो कैसे परमेश्वर की आवाज हम सुन सकते हैं? हालेलुया। ऊपर यही अभी आयुब का किताब हमने पढ़े हैं ना, उसमें देखिए एक बार उस ऊपर का एक वचन पढ़िए, 14 पढ़िए एक बार, क्या लिखी गई है पढ़िए। हाँ, परमेश्वर गलत रास्ते में जाने वाला व्यक्ति से बात करने के लिए कितना कोशिश करता है, वो सारे बातें वहां 12 से लेकर वर्णन किया गया है। हाँ पढ़िए। 12 से नहीं 14 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर तो हाँ एक क्या वरन हाँ, 2 हाँ, बार बोलता है, हाँ, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। क्या करता है परमेश्वर? एक नहीं 2 बार बोलता है। एक नहीं 2 बार, 2 बार नहीं 1000 बार परमेश्वर बातें करता है हमें अपने गलत रास्ते से बाहर लेकर आने के लिए। किसी किसी को इस्तेमाल करके, या स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, या हमारे वचन पढ़ते वक्त परमेश्वर हमारी रास्ता बराबर नहीं है तो हमें चेतावनी देने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रीति से बातें करने की कोशिश करता है। हालेलुया। उस विषय के लिए हम कान नहीं खोलेंगे तो हम जरूर गड्ढे में गिर जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए हमारी कनेक्शन परमेश्वर के साथ निरंतर बनी रहना जरूरी है। हमारी प्रार्थना, वचन, प्रभु के साथ रहना, प्रभु के साथ बीतना। हम ये नहीं बोल रही हूँ कि आप काम धंधा बंद करके आप पूरा प्रार्थना में रहो। रहना है तो रहो, आपको आत्मिक जीवन में बढ़ना है तो करो, मगर मैं वो नहीं बोल रही हूँ। मगर जो समय आपके हाथ में है उस समय में किसको ज्यादा आप समय दे रहे हो? किसके हाथ में हमारी समय दे रहे? शैतान के हाथ में या परमेश्वर के हाथ में? हालेलुया। हम सब बातों के लिए टाइम निकालते हैं, सब विषयों के लिए टाइम निकालते हैं, मगर परमेश्वर को जो समय देने का टाइम है ना, उसे हम नहीं निकालते हैं। उस समय में ही हम बिजी हो जाते हैं। हम बोलते हैं अभी मैं बहुत बिजी हूँ, है ना, रविवार की आराधना में क्यों नहीं? बिजी हूँ सिस्टर, बहुत बिजी हूँ मैं। हालेलुया।
हम परमेश्वर को समय नहीं निकालेंगे तो परमेश्वर जो हमसे बातें करना चाहता है वो आवाज़ को हम सुन नहीं सकते हैं। हालेलुया। सुलेमान ने एक अच्छा समर्पण किया है, 1000 बलि चढ़ाया है, तो उसका मतलब वो कितना घंटा प्रभु की उपस्थिति में बीता है हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए वो परमेश्वर डायरेक्ट उनको सपने में आकर, बेटा क्या चाहिए तुझे, मतलब डायरेक्ट आकर इंसान के रूप में जब सुलेमान था उसके सामने आकर परमेश्वर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि सोलोमन की भी पता नहीं है क्या मांगना है परमेश्वर को, मगर अंदर आत्मा को मालूम है कि क्या मांगना है परमेश्वर को। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर सोलोमन की आत्मा के साथ कनेक्ट होकर आत्मा से पूछ रहा है, सोलोमन तुझे क्या चाहिए बोल बेटा। सोलोमन की आत्मा परमेश्वर की आत्मा से बातें कर रहा है, प्रभु मुझे ना बुद्धि चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए राज्य को चलाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यस हालेलुया। हमारी शारीरिक रीति से जब परमेश्वर के साथ हमारी कनेक्शन होती है तो हमारी आत्मा भी बाद में परमेश्वर के साथ कनेक्शन रहता ही रहता है। शैतान कैसे घुस सकता है, कैसे घुसकर हालेलुया सपने, बुरे बुरे सपने को देने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं डरावने सपने आ रहे हैं सिस्टर मेरे सपने में। क्यों नहीं आएगा, हरर मूवी, रात भर हरर मूवी देखकर सोओगे तो डरावने सपने ही आएगा ना। कोई चाकू लेकर आ रहा है सिस्टर, क्यों नहीं आएगा, पूरा दिन भर वही देखते रहते हो, न्यूज़ में ये हुआ वो ओ तो वही आएगा। ज़्यादा तुम्हारी दृष्टि किस पर ही, शरीर के टाइम पर, नींद में भी आत्मा में वही काम होता रहता है। हालेलुया। इसीलिए हमारी शारीरिक रीति से जब हम दिन भर जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसके बीच में परमेश्वर के साथ हमारी कनेक्शन रहेगा तो नींद में भी परमेश्वर के साथ हमारी कनेक्शन रहता है। उस समय में परमेश्वर हमसे बातें करके क्या क्या करना है पूरा रिवील करता है। हालेलुया। एक बार मेरे जीवन में, मैं एक छोटा सा बोलकर मैं क्लोज कर दूंगी, एक बार मेरे जीवन में बहुत मैं उदास में थी, कुछ बातों को लेकर मेरे मन बहुत क्या बोलते हैं उदास हो गया था। एक विषय को लेकर मैं प्रभु की उपस्थिति में उस विषय को लेकर मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु ये क्या होने वाला है, इसके साथ क्या होने वाला है, क्या होगा मेरे साथ। ऐसे मैं उस रात में सो गई थी तो प्रभु ने मुझे एक सपना दिखाया था। उसमें एक चेयर पर मैं बैठी हुई थी, वो चेयर अपने आप उठ रहा था, उठ के उसको पंख आ गया, ऐसा लग रहा था कि वो ऊंचा ऐसे उड़ रहा था, वैसे वैसे उड़ के वो समंदर के ऊपर से उड़ के जा रहा था। समंदर इतना करीब था, मेरे पैर और थोड़ा नीचे करूंगी तो मेरे पैर पानी में जा सकते हैं, उतना करीब था मेरे समुंदर में। नीचे बड़े बड़े मछलियाँ दिख रही थी, उसमें ब्लू व्हेल दिख रहा था, बहुत क्लीन था पानी, बहुत शुद्ध था, पूरा दिख रहा था। मेरे अंदर घबराहट ज़्यादा हो रही थी, मगर ऊपर मैंने देखा तो वो चेयर को एक बड़े 2 हाथ पकड़ के लेकर जा रहा था। हालेलुया। प्रभु उस सपने के द्वारा मुझसे बातें किया है, जिस विषय को लेकर तू डर रही है ना, वो कुछ भी होने वाली बात नहीं है। कितना बड़ा समंदर की बात भी क्यों ना हो तेरे जीवन में, उसमें तुझे डूबने नहीं दूंगा मैं। हालेलुया। वो पानी तुझे कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में दिलासा देने वाली सपना, शांति देने वाली सपना, या हमें आगे बढ़ाने वाली सपना, या हौसला बढ़ाने वाली सपना, ऐसे कई सपनाएं प्रभु देकर हमें चलाता है, कभी पता, मगर हमारे शरीर के विषय में हम प्रभु के साथ बीतने की अनुभव हमें रहना ज़रूरी है। हालेलुया। इसीलिए सोने से पहले हम लोग प्रार्थना करके वचन के साथ, वचन पढ़कर उसके बाद में सो जाओ। मोबाइल देख कर, हाँ मोबाइल में भी आप देख रहा तो वचन सुनकर, उसमें कुछ भी वचन सुनकर या आराधना का गीत सुनकर तभी सो जाइए। परमेश्वर के साथ हमारी अच्छा कनेक्शन रहेगा। हालेलुया। इस खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। इस प्रभु के साथ हमारी आत्मा, प्रभु के साथ हमारी शरीर, प्रभु के साथ हमारी देह, प्रभु के साथ कनेक्शन हुआ अनुभव, कनेक्ट हुआ अनुभव सोलोमन के लाइफ में वो देखते हैं हम लोग। 1000 बलि चढ़ाया उसने, मतलब वो पूरा तन मन देह, तन मन शरीर, पूरा प्राण आत्मा देह परमेश्वर के साथ कनेक्ट हुआ परिस्थिति। इसीलिए उनकी आत्मा बराबर क्या चाहिए वो परमेश्वर से मांग कर लिया है। आज इन हमारे जीवन में भी कई बार कुछ प्रार्थनाएं हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमको भी समझ में नहीं आता है कि क्या मांगूं, क्या कमी है, क्या घटी है मेरे लाइफ में।
यस हालेलुया। मगर जब हम परमेश्वर के साथ बीतने वाले व्यक्ति है तो, आराधना करने वाले व्यक्ति है तो, यस हमारी आत्मा को बराबर पता है कि हमें क्या ज़रूरत है। ओ यस आहे भर भर कर हमारे अंदर से प्रार्थना करवाता है। यस हालेलुया। आज दिन हालेलुया हमारे कनेक्शन प्रभु के साथ होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु मेरे प्राण आत्मा देह तुझसे जुड़े राजा, मेरे प्राण आत्मा देह तुझसे प्रभु बने रहे, मेरी प्राण आत्मा देह प्रभु पूरा प्रभु तुझ में बने रहे राजा, ताकि तुझसे मैं बल पाऊँ, तुझसे प्रभु मैं सामर्थ्य पाऊँ, आगे बढ़ूँ प्रभु हालेलुया। सहायता कीजिए प्रभु। अब आज का प्रभु हालेलुया आराधना के द्वारा आपने महिमा पाया, वचन के द्वारा आपने महिमा पाया, सारे आदर महिमा आपको ही देते हुए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन आमेन। थैंक यू। यीशु रक्तम जय, यीशु रक्तम जय, यीशु रक्तम संपूर्ण विजय, आमेन आमेन। थैंक यू लॉर्ड जीसस।